अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और HMRC ने आपको लेट फाइलिंग या नॉन फाइलिंग पेनल्टीज़ या लेट पेमेंट पेनल्टीज़ इम्पोज की हैं तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। अगर आपके पास रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है तो HMRC अमूमन ये पेनल्टीज़ माफ़ कर देता है। रीज़नेबल एक्सक्यूज़ से मुराद ऐसी एक्सक्यूज़ है कि आपने पूरी कोशिश की कि आप अपनी लायबिलिटी वक्त पे पूरी कर सकें, मगर हालात व वाक़यात आपके कंट्रोल से बाहर थे। मसलन आपने जब टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी थी, आपके अजीज़ रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में कोई किसी का इंतकाल हो गया और आप नहीं कर सके, या आपकी अपनी सेहत ख़राब हो गई और आप टैक्स फाइलिंग नहीं कर सके या पेमेंट नहीं कर सके, या आपके जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गए और आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, या HMRC की ऑनलाइन सर्विसेज काम नहीं कर रही थी, आपके पास अगर उसका प्रूफ है आप वो प्रोवाइड करेंगे HMRC को, तो वो पेमेंट पेनल्टीज़ या लेट फाइलिंग पेनल्टीज़ माफ़ कर देते हैं, मगर रीज़नेबल एक्सक्यूज़ होनी चाहिए। जहां हम बात कर रहे हैं रीज़नेबल एक्सक्यूज़ की, वहां पे चंद एक्सक्यूज़ ऐसी हैं जो अनरीज़नेबल हैं, जिसको HMRC अमूमन नहीं मानता। मसलन आपने टैक्स पेमेंट के लिए चेक भेजा और वो बाउंस हो गया। अब आप ये कहेंगे भाई मेरा चेक बाउंस हो गया, अच्छा इस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर सका और मुझे पेनल्टी लगी, तो HMRC इसको एक्सक्यूज़ नहीं मानेगा। ऐसे ही अगर आप ये कहें कि भाई मेरे लिए HMRC का सिस्टम समझना थोड़ा सा मुश्किल था और इस वजह से मैं टैक्स रिटर्न की फ़ाइल नहीं कर सका या पेमेंट नहीं कर सका, तो भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप खुद समझिए या किसी एजेंट या अकाउंटेंट के पास जाइए। HMRC अमूमन इसको रीज़नेबल एक्सक्यूज़ नहीं मानेगा। अगर आपके पास रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है, आपको पेनल्टी आ गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद या आपके एजेंट टैक्स वालों से कांटेक्ट करें और अमूमन HMRC रीज़नेबल एक्सक्यूज़ की बेस पर पेनल्टीज़ माफ़ कर देता है। हमने ख़ुद सैकड़ों और हज़ारों पेनल्टीज़ लोगों की माफ़ करवाई हुई हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं, तफसील आपके सामने आ रही होगी।